तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विथ सूर्या पर। आज हम कवर करेंगे क्लास नंबर 5th। ठीक है, 5वीं क्लास करेंगे SSC GD प्रैक्टिस सेट नंबर 5। 4 कर लिए हैं। जिसने नहीं देखा हो प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना, सारा कुछ मिल जाएगा आपको। किस हिसाब से देखो हम स्पीड हमारी इंक्रीज़ होती जा रही है। आपको खुद मालूम चल रहा होगा कि दिन पे दिन हमारी इस जो स्पीड है धीरे धीरे क्या हमारी सही हो रही है। यानी जो हम 1 घंटा लगाते थे वहाँ अब हम 40 मिनट में, फिर 30 मिनट में, 35 मिनट में, ऐसे करके हम आराम से इजीली करते जा रहे हैं। तो यानी जब हम 76वीं सेट तक पहुँच चुके होंगे तो देखना खुद तुम्हारी स्पीड कितनी सही हो चुकी होगी। इसीलिए अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना ना भूलें और अपने भाई बहनों तक जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2000 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दी। बहुत बार करा दिए ऐसे क्वेश्चन। कैसे करोगे दोस्तों? देखो, सबसे पहले क्या करोगे, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये था, तो अंकित मूल्य 2000 रुपये अंकित मूल्य हो जाएगा। छूट कितने की दी? छूट दी उसने 20% की, यानी 80 में बेचा। ठीक है, तो काटो 0 से 0, 0 से 0, 8 दूनी 16, 1600 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1600 आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 1600 ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा 2 कहता है कि किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 है और द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल 3.5x है, तो x का मान। तो देखो हमारे पास 4 पद हैं, 4 पद हैं, यानी a है, b है, c है और d है, ऐसे करके। ठीक है, तो इनको क्या लिख सकते हैं हम? इनको लिख सकते हैं ऐसे करके, लिख सकते हैं b और a, ऐसे करते हो ना। तो a अनुपात यानी a मल्टीप्लाई d बराबर b मल्टीप्लाई c लिख सकते हैं। तो दिया है प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल 70 बराबर दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5x। ठीक है, तो ये पूरी बार कट जाएगा 20। तो x बराबर हमारा x का मान हो चुका है 20। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि से एक महिला 200 रुपये में 5 kg कम खरीद सकती है। तो प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य, एक फॉर्मूला याद रखना। एक फॉर्मूला क्या होता है? m/100 मल्टीप्लाई x अपॉन y। यानी जो m है ना, m होता है कम या ज़्यादा, मतलब जो परसेंट में होता है कम या ज़्यादा, जो वृद्धि प्रतिशत मान लो। और 100 तो 100 है, x बराबर होता है, x माने रुपए, और y बराबर होती है मात्रा। ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी है, कितने कम में ज़्यादा ले रहा है। जैसे इसमें बोल रहा है कितना, 5 kg कम। ठीक है, परसेंट में बोल रहा है तो m बराबर, तो फॉर्मूला लगा दो। कितने परसेंट कह रहा है वृद्धि? तो 25 की, तो 25/100 मल्टीप्लाई रुपए, x रुपए है ना, रुपए दिया है 200 रुपये, 200 रुपये, और नीचे कितने कम की खरीदने की बात कर रहा है, कितना कम खरीद सकती? 5 kg। तो काट लो 2 0 से 2 0, 5 25, तो मल्टीप्लाई कर लो 5 × 2 यानी 5 दूनी 10। तो 10 रुपये प्रति kg हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, 10 रुपये प्रति kg। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि मशीन ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती हैं। ईजी है दोस्तों, कैसे बनाओगे? कोई मशीन ए है, मशीन ए और बी कितने घंटे कहते हैं? ये कहते हैं 9 घंटे और 12 घंटे। 9 और 12 एलसीएम ले लो, 36, 9 चौको 36, 12 तियाँ 36। ठीक है, इतना हो गया। 1100 यूनिट का उत्पादन करते हैं। तो कहता है ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 1100 यूनिट, यानी 1100 यूनिट ही बात कर रहा है। 1100 यूनिट का उत्पादन करते हैं, 1100 पूछ रहा है, तो सिंपल ही है, 36 काम दोनों कराना, 4 3 7 के हिसाब से। तो 36/7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कहता है कि 4 अंकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कहता है ज्ञात करें जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। सबसे पहले बताओ 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी संख्या आपको होगी कौन सी? 1000। 1 2 3 4 पद है ना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या 9999 ही तो होगी। अब इनका अंतर देखो, इनका अंतर क्या होगा? घटा दो, 9 9 9 8, तो इतना हो गया इनका अंतर।
अब कहता है कि जो इनका अंतर है किससे विभाजित होने कह रहा है, 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित। तो 36 और 48 का पहले एलसीएम ले लो ना तुम। 36 और 48 का तुम एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 4 अट्ठा 32, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 3 चक्को 12, 3 एकम 3, 4 एकम 4, तो 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 चक्को 144, 36 चक्को 144 होता है। तो अब हमें इसको डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कितना आ रहा है। इसके 144 को डिवाइड कर दो तो कितने, 3 से कट जाएगा क्या, 3 चक्को 12, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 नेम 27, हटा 29, बचा 2, 3 नेम 27, ठीक है। 3 दूनी 6, बचा 2, 3 नेम 27, 3 नेम 27, 3 नेम 27, ऐसे ही चलता रहेगा। ये सब छोड़ो, ये पॉइंट में जा रहा है, हमें वो चलना है ना, हमें आंसर यानी हमें क्या करना है, शेष चाहिए, शेष। तो सबसे पहले कितने बार जाएगा, 144 से ही काट दो। 144 कितने बार जाएगा, 144 सत्ते जाएगा क्या, 144 सत्ते करेंगे हम, अट्ठे तो ज़्यादा बार चले जाएगा। तो 144 7 चक्को 28 हासिल 2, 7 चक्को 28, 29 30 हासिल 3, 7 7 और 3 10, ज़्यादा हो जा रहा है। छक्के देखो, छक्के 144 छक्के, 6 चक्को 24 हासिल 2, 6 चक्को 24 2, 26 हासिल 2, 6 कम 6 7 8, इतने बार, हाँ ठीक है। छक्के बार गया पहले 6 बार, तो 899 में से 864 घटाएंगे तो 5 3 300 कितना बचा, 9, 35 9, तो अब कितने बार जाएगा, दूनी बार चले जाएगा क्या, 144 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 288, ठीक है। तो 288 यानी 359 में से 288 घटाएंगे तो 1 7 71 आ रहा है, यानी दूनी बार गया। अब शेष कितना बचा, 71, यानी ऐसे बचा 71 बट्टे 144, तो हमारे पास शेष कितना बचा है, 71। तो हमें पूरी तरह विभाज करना है ना, तो इसमें से क्या कर दो, ये घटा दो ना, इसमें से 71 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, तो 8 7 में से 2 9 8, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 89 28। यानी ये 89 28 ऐसी संख्या होगी जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि इससे इसके एलसीएम से जब हम इसमें डिवाइड कर रहे थे तो 71 शेष आ रहा था, तो 71 को हटा दो ना, 71 को माइनस कर दो, तब तो पूरी बार चला जाएगा। तो हमारे पास राइट आंसर 89 28, ठीक है, 8928। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है रूबी ने 1 रुपये में 20 बटन खरीदे, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितने बटन चाहिए। हमेशा याद रखना, ऊपर आती है रुपये, नीचे मात्रा, ऊपर क्या रहता है रुपये और नीचे मात्रा, ऐसे बनाना। तो क्या करा, 1 रुपये में कितने बटन, 20 बटन, तो रुपये ऊपर मात्रा नीचे 20 बटन, और लाभ कह रहा ना, ये सीपी हो गया, कितने 25% का लाभ पर खरीदे, तो 125 बट्टे 100, तो काटो 25 पंजे 125, 25 चक्को 100, 5 चक्को 20, तो क्या होगा 1/8। तो क्या कह रहा है कितने रुपए में, यानी 1 रुपये में, ये रुपए हो गया, ये मात्रा होगी, तो 1 रुपये में कितने बटन खरीदने चाहिए, 8, 4 चक्को 16, सॉरी 4 चक्को 16, 4 चक्को 16 आंसर हो जाएगा। तो यानी 1 रुपये में 16 बटन क्या करने चाहिए, बेचने चाहिए, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कितने वर्षों में 800 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक दर से 926.10 हो जाएगी। बहुत बार करा दिया, दर अर्धवार्षिक कह रहे हैं, लेकिन देखो 800 रुपये की धनराशि ना, 800 रुपये की धनराशि बार बार बताया कितना हो जा रही है, 926.10, ठीक है, 10 यानी पॉइंट। अब देखो पॉइंट हटेगा तो जीरो बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 800, यहाँ 8000 हो गया, यहाँ क्या बचा 926, ये कर सकते हैं। तो इससे कुछ पता चल रहा है किसका, किसी की चीज़ का क्यूब बन रहा है, तो आप कह दो कि 20 का क्या बन रहा है, एक क्यूब बन रहा है, और ये 21 का क्यूब, चेक कर लेना चाहें 21 का क्यूब। तो मैंने बताया था जो घात होती है यही क्या होता है, समय होता है। तो t बराबर, यानी समय क्या हो जाएगा, ये तो वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक में क्या 3, ये तो वार्षिक है, अर्धवार्षिक में बट्टे 2 कर दो, तो 1.5 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 1.5 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक व्यक्ति कार से 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से तय करता है, 100 किलोमीटर की दूरी 100 करते रहो ऐसा,
क्या कह रहा है, पहला 600 किलोमीटर की दूरी, यानी दूरी बट्टे क्या हो जाएगा, चाल या समय, दूरी बट्टे चाल दिए तो चाल कर लो 50, तो 0 0, ये 12 घंटे आ गया। अगला कहता है 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, तो 1 घंटा। अगला कहता है कि 50, अंत में 50 की जो दूरी है 25 किलोमीटर पर घंटा, तो 2 घंटे आ गया। अब कहता है औसत चाल, तो औसत चाल कुल दूरी बट्टे कुल समय, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय, ये हमेशा याद रखना, कुल समय, ठीक है। लगा दो अब कुल दूरी, इसको जोड़ दो, 0 600 700 और 750, 750 बट्टे इनको जोड़ो 12 और 2 14 15, तो 15 15 25 75 होता है, तो 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि 2 की पावर 305 प्लस 330 को 9 से विभाजित करना है, यानी क्या, 2 की पावर 305 प्लस 303 को किससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। यानी ये क्वेश्चन इस शिफ्ट में लग रहा है बहुत अच्छा डाला है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। यानी कैसे, देखो बढ़िया से समझाता हूँ तुम्हें। 9 से डिवाइड करना है ना, 9 से डिवाइड करना है, इसको किससे डिवाइड करना है, 9 से, ये कह रहा है। तो कहता है कि कितना शेष बच रहा है। अब आप 2 की पावर 305 कब तक करते रहोगे, तो यानी एक ध्यान रखना कि सबसे पहले अगर हम इसको डिवाइड करें, 303 को हम डिवाइड करेंगे, 303 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो कितना आएगा, 9 या 27, 3 बचा, 9 या 27, 6 बचा, तो शेष कितना बचा इसमें, शेष बचा 6, शेष 6 बचा, यहाँ ध्यान रखना। अब हम इसको देखते हैं, तो इससे पहले मैं एक चीज़ फंडा बताता हूँ। यानी आपने देखा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी इसमें भी a कॉमन है ना, तो a कॉमन है ना दोनों में, तो am प्लस b सिंगल बचा, तो b स्क्वायर ऐसे बच जाता है। ऐसी अगर आप कहोगे a प्लस बी की पावर n, तो क्या बचेगा, ए एम प्लस बी की पावर n, ये बचेगा। ये ध्यान रखना, यानी जिसमें पद हैं, जिसमें जो चीज़ कॉमन है, तो a कॉमन हो जाएगा, बाकी b बचेगा। वैसे ही तुम a प्लस बी का क्यूब करोगे, वैसे ही a m आएगा और b अलग से आ जाएगा, ठीक है। तो यानी यही चीज़ अब यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसे कैसे डिवाइड करना है। तो मैं कहूँगा कि 9 से डिवाइड करना है, तो 2 में कुछ ऐसा कौन सा इकाई अंक होना चाहिए कि 9 का कौन सा ऐसा मल्टीपल होना चाहिए, कौन कौन से मल्टीपल हम 2 से बना सकते हैं जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो आप कह सकते हो 8 आ सकता है शुरू में, यानी इकाई अंक 8 आ सकता है, जैसे 9 दूना 18, तो इकाई अंक 8 आना चाहिए। तो 2 को हम 8 बना सकते हैं क्या, आप कहोगे बिल्कुल, 2 की पावर 3 होनी चाहिए, लेकिन 2 की पावर यहाँ तो 305 है, तो यानी इकाई का अंक क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो इसमें से एक 2 की पावर एक्स्ट्रा हो रही है, ठीक है। यानी ये भी कह सकते हैं हम, अगर a की पावर m है, n है, प्लस a की पावर m है, तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई में हैं, जब दोनों को ऐड करते हैं, तो a की पावर m प्लस n हो जाता है, यानी घात जुड़ जाती है। तो घात हटाने के लिए घट भी तो सकती हैं, तो बिल्कुल घट सकती हैं। तो इसमें से क्या, एक 2 की पावर हम 2 बाहर ले आए, ताकि 303 बचेगा। तो अब क्या बचेगा, 2 की पावर 303, क्योंकि इकाई का अंक 3 है ना, इकाई का अंक 3 है, तभी तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 8 बाहर लाएंगे, यानी 3 का मल्टीपल हो जाएगा, 3 का ही 9 का मल्टीपल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, देखो अब मैं यहाँ इसको क्या करूँगा, ये 4 हो जाएगा, इसको इसमें से 3 और बाहर ले आओ, क्योंकि हमें 2 को 8 बनाना है। और 2 को 8 कब बना सकते हैं, जब 2 की पावर 3 होगी, तभी तो इसका मतलब 8 होगा ये चीज़। तो इसमें से 3 अंदर ले आओ, तो क्या होगा, 2 की पावर 3, इसकी भी पावर कितनी, अब होगा 101, क्योंकि 3 बाहर आ गया ना, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो घात होता है, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, जब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यही हो जाएगा, ठीक है। और 2 की पावर हम वापस ले आए हैं, तो इतना हो चुका है। अब देखो, अब मैंने बताया था कि ये क्या हो चुका है, 8 बन चुका है। थोड़ा सा और मतलब मैं लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा समझाने के लिए फिर भी सॉल्व कर देता हूँ। ये क्या बचा, 4 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 की पावर 3 8 बन चुका होगा, और इसकी पावर भी 101 हो चुकी होगी,
ठीक है। इसको हम ये ऐसा पद बनाने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 4 मल्टीप्लाई 9 में से 1 घटाएंगे तभी तो क्या आ जाएगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 ही तो आ रहा है। यानी इसी को हम और सॉल्व करके ये लिख सकते हैं, यानी 9 में से 1 घटा दो तो 8 आ जाएगा। अब हमारा बन चुका है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी कर सकते हो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया था जो a होता है a के साथ m लग जाता है और b का b ऐसे उतर जाता है, ठीक है। तो इसमें से 4 तो ऐसे है ही, इसमें से 9 क्या आ जाएगा, 9m बाहर आ जाएगा माइनस a की पावर 101 और 1 की पावर चाहे जितनी भी करो वो वही रहती है, ठीक है। इतना तो आपको मालूम होगा। तो आगे यहाँ उतार देता हूँ। इसके आगे क्या, अब देखो 1 की पावर 101 यानी एक ही रहेगा, ठीक है, एक ही रहेगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले बताओ ये बचा क्या, यहाँ बचा 4 9m माइनस 1 ही बचा यहाँ पर, क्योंकि इसकी पावर करोगे तो 1 ही तो रहेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो 9 चौको 36m हो जाएगा माइनस 4। तो देखो जो 36 है ये तो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 9 से तो पूरा डिवाइड हो रहा है, लेकिन हम 4 को डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें शेष चाहिए ना, तो एक्स्ट्रा 4 बच रहा है, 4/9। या तो तुम ये कह सकते हो 4 माइनस का 4 है, -4 यहाँ पर शेष बचा। यहाँ पर कौन सा शेष बचा था, यहाँ पर क्या शेष बचा था, यहाँ बचा था 6 शेष, यहाँ बचा -4 शेष, -4 शेष। तो टोटल शेष कितना बचा, दोनों को जोड़ दो, 6 प्लस -4, इनमें से ये घटेगा तो क्या आ जाएगा, 2 राइट आंसर आ जाएगा हमारा। राइट आंसर हमारा 2। इतना बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों ये, देखो ये इतना बेहतरीन। और तुम्हें करना क्या है, ये तुम्हारे दिमाग में याद रखना चाहिए कि a प्लस बी को हम ये भी लिख सकते हैं am प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये तो चलो सिंपल, ये तो तुम कर सकते हो कि इसमें कितना शेष बचा, 6 शेष बचा, इसको हटाओ। अब हमें इसमें डिवाइड करना है, तो इसको हम 8 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले तो 2 की पावर 2 बाहर ले आओ, तभी तो फिर हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से 3 बाहर लाओगे तब भी हमें 2 की पावर बाहर लानी ही पड़ेगी। तो देखो क्या कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली 3 बाहर नहीं आता इसमें से, तो सबसे पहले हमने 2 की 2 पावर अलग कर दिया, तो 2 की पावर 303 बची। अब इसमें से 3 और बाहर कर दिया, 3 बाहर कर दिया तो 101। अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 9 माइनस 1, क्योंकि 8 आता तो 9 माइनस 1 कर लिया। और ये पद सेम ऐसा नज़र आ रहा है आपको, तो यानी जो कॉमन होता है वो आ जाता है -b सेम रहता है। तो a पद 9 है तो 9a आ गया, जैसे am तो 9m माइनस एक की पावर 101, और 1 की पावर कुछ भी हो वही रहती है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो क्या 4 ब्रैकेट में 9m माइनस 1, अब मल्टीप्लाई करा 36 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई शेष नहीं बचेगा, इसमें शेष बचेगा, लेकिन इसमें क्या बचेगा शेष, 4 शेष खुद बच रहा है। तो पहले हमारा शेष 6 बचा था, अब -4, तो जोड़ेंगे दोनों को तो क्या जाएगा, 2 राइट आंसर आ जाएगा हमारा, तो 2 शेष बचेगा, ठीक है। चलो अगला देखो। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक क्लब में 90 महिला सदस्य और 60 पुरुष हैं, 90 महिला हैं 60 पुरुष हैं। यदि महिलाएं सदस्यों का औसत 35 है, महिलाएं कितनी, 90 हैं, महिलाएं 90 हैं और इनका औसत कितना है, इनका औसत है 35। तो योग निकाल लेते हैं हम, योग निकाल लेते हैं, योग कितना, गुणा कर दो, 9 पंजे 45, हासिल 4, 9 3 27, 31 4 31, ठीक है। ये हो गया महिलाओं का योग। पुरुष की संख्या 60 है, इसका औसत दिया है 45, तो इसका भी योग निकाल लो। तो योग निकालोगे तो 0 5 छक्का 30, हासिल 3, 6 चौको 24 और 3 27, ठीक है। तो टोटल योग कितना आ गया, 0 5 7 1 8 3 2 5। अब कहता है कि पूरे क्लब का औसत, पूरे क्लब में टोटल कितने सदस्य थे, 9 6 15, यानी 90 और 60 150। तो यानी इसको कर दो मल्टीप्लाई, ये टोटल था इसमें 150 की, डिवाइड कर दो, तो 0 से 0 काटो, किससे कटेगा, 15 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, बचा कितना, 15 तियाँ 45, 45 और 55 10 और 10 13, 135, 15 निम्मा 135, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पूरे क्लब का औसत कितना, 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, रख दो
22/7 गुणा आर की वैल्यू यानी त्रिज्या दी है, त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, गुणा एल यानी तिर्यक ऊंचाई कितना है 16, 16 प्लस त्रिज्या 5, तो कितना हो जाएगा 22/7 गुणा 5 गुणा 16 5 21, 7 3 21, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 दूना 30, हासिल 3, 15 दूना 30 और 3 33, यानी 330 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 330 हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है रॉबिन किसी दूरी का 1/4 भाग 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, अगला 1/4 10 की और शेष भाग 80, यानी टोटल 4 भाग हैं। जैसे यहाँ से रॉबिन यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक 4 भागों में 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से तो एक ये मान लो टोटल डी, यानी ये भी डी, ये भी डी, ये भी डी, ये भी डी, तो टोटल कितना है 4D, इतनी हमारी डिस्टेंस हो गई। तो कहता है पहला रॉबिन और पूछ रहा है कि औसत चाल ज्ञात कीजिए, तो औसत कुल दूरी बट्टा कुल समय, तो दूरी तो हमारे पास पता है कि 4D है, समय पता है नहीं है, तो समय निकाल लेते हैं। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो पहला डी किसके हिसाब से चल रहा है, पहला डी है तुम्हारा 20 किलोमीटर प्लस टोटल हमें समय चाहिए ना, तो दूसरा डी, दूसरा भाग कितने की, अगला दूसरा भाग 10 के हिसाब से, और शेष तो एक ये खत्म हो गया, एक खत्म हो गया, दोनों शेष ये बची ना, तो 2D बचा, 2D कितने हिसाब से चल रहा, 80 के हिसाब से, तो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम 80 हो जाएगा, 80 तो 20 चक्को 80 4D प्लस 10 8 80 8D प्लस 2D, ठीक है, इनको जोड़ोगे तो 8 2 10 14 D बट्टे 80, तो फॉर्मूला लगा दो, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय, तो कुल दूरी 4D बट्टे कुल समय आ गया हमारे पास 14D बट्टे 80, तो ये मेन बट्टे की लाइन मल्टीप्लाई में बदल जाएगी और भिन्न क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, तो 80 बट्टे 14D, डी से डी कैंसिल, 2 दूनी 4 2 7 14, 8 दूनी 16, 160 बट्टे 7, आंसर पॉइंट में दिया है क्या, पॉइंट में दिया है तो काटो, 7 दूनी 14 बचा 2, 7 दूनी 14 बचा 6, पॉइंट लगा 6 बचा 0 बढ़ गया 7 7 अट्ठे ज़्यादा चलेगा, 7 7 49, यानी कुछ ऐसा आंसर है, 7 8 56, हाँ 22.86 किलोमीटर पर घंटा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh, याद रखना दोस्तों, फॉर्मूला याद काम आएंगे, 2πRh वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, यही दे रखा है, कितना है 110 है, 110। अब इसकी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई तो ब्याज चाहिए, 2 गुणा 22/7 गुणा आर हमें नहीं दिया है, ऊंचाई दी है हमारी 14 सेंटीमीटर और बराबर 110, तो काटो, कटेगा क्या, 7 दूनी 14, 2 11 से कट जा रहा है, ऐसे काट लो ना, सबसे सरल, 2 तो ये है, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 पंजे 10, तो बचा क्या, आर बराबर 5 ऊपर बट्टे 2 दूनी 4 नीचे, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए व्यास, और व्यास क्या होता है त्रिज्या का दोगुना, तो यानी यहाँ पर दोगुना कर दें इसके, तो 2 दूनी 4, इसको डिवाइड करोगे तो और पॉइंट में दिया है 2 दूनी 4, 2.5 आंसर हो जाएगा, 2.5 हमारा आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्याओं का अंतर, अंतर माने माइनस होता है, तो जैसे कोई संख्या ए होगी, ए और बी, इनका अंतर क्या कहता है कि इनके योग से, ए प्लस बी इनके योग का, ठीक है, का माने गुणा, उनके योग का 15% है, का माने गुणा, तो 15% यहाँ कर लो, तो 5 3 15, 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी डिवाइड में ये ले आओ ना, ए प्लस बी बराबर बचा 3:20, तो यानी ए माइनस बी 3 की वैल्यू 3, ए प्लस बी की वैल्यू 20, तो कहता है क्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, तो इसमें विलोपन विधि लगा दो, विलोपन विधि आपको मालूम ही होगा, अगर शॉर्ट में लगाना है तो जैसे ए है, ए इन दोनों को जोड़ के बट्टे 2, 20 23/2, बी निकालना है
तो दोनों को घटा के बट्टे दो, तो 17 बट्टे 2। अब इनका अनुपात निकालना है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात। ठीक है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, तो b अनुपात a चाहिए। तो b है 17 अनुपात 23 अनुपात 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 17 अनुपात 23 आ जाएगा, यानी इसको कह सकते हैं 17 बट्टे 23। ठीक है, राइट आंसर 17 बट्टा 23, हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि a प्लस बी 25 और a माइनस बी 7 है। फिर वही विलोपन विधि, a प्लस बी कितना है 25 और a माइनस बी बराबर कितना है 7। तो मैंने कहा था अगर a निकालना है ना, a चाहिए तो दोनों को जोड़ के बट्टे दो, तो 27 और 5 25 और 7 32 बट्टे 2, तो ये a का मान कितना 16, और b चाहिए तो दोनों को घटा के 25 में से 7 घटाओगे तो 18 बट्टे 2 बराबर 9। अब क्या चाहिए हमें, a और b का मध्यानुपात याद कीजिए, यानी a 16 अनुपात 9, इसका भी कोई मध्य में कोई पद रहा होगा, और मैंने बताया था मध्यानुपाती निकालने का फॉर्मूला, अगर तृतीयानुपाती होता तो यहाँ x मान लेते, लेकिन हमें मध्यानुपाती चाहिए, तो यहाँ पर कोई संख्या रही होगी, तो मध्यानुपाती होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो मध्यानुपाती बी स्क्वायर बराबर a है 16 और मल्टीप्लाई c है 9, तो ये स्क्वायर हुआ रूट बन जाएगा, तो 16 किसका होता है 4 का, 3 किसका होता 9 किसका 9 का क्या होता है 3, तो ये हो जाएगा b बराबर, तो 4 तियाँ 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 12 ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है और 1100 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ। ऐसे कई बार तुमने क्वेश्चन फोड़े होंगे, एक बार फिर फोड़ दो। 800 रुपये में क्या है, 800 रुपये में खरीदी और 1100 रुपये में बेच दी, तो कितना लाभ हुआ, तो लाभ 300 का लाभ, परसेंट में पूछा है तो बट्टे 800, और मल्टीप्लाई क्या रहता है हमेशा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 300 बट्टे 8, 300 बट्टे 8 को काटो तो 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24 बचा 6, 60 हो गया, 8 सत्ते 56, 37 वाला कोई ऑप्शन है, 37 वाला है बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर, 37.5। अपना कैलकुलेशन जितना सरल हो सके उतना सरल बनाना, और ऑप्शन देख लेना, अगर 1 या 2 अंक चेक हो रहे हैं तो बिल्कुल बेझिझक लगा देना ऑप्शन, क्योंकि आपका मेथड आपका क्या है हथियार है बिल्कुल, क्योंकि मेथड बिल्कुल पक्का है, तो ऑप्शन टिक करने में क्या जा रहा है, तो यानी हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ए और बी मिलकर एक कार्य को 50 घंटे में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 75 घंटे में, और ए और सी मिलकर उसी काम को 25 घंटे में। तो नोट कर लो कैसे, ए और बी, ए प्लस बी कितने घंटे में करते हैं 50 घंटे में, बी प्लस सी कितने घंटे में करते हैं 75 घंटे में, और कहता है ए सी प्लस ए या ए प्लस सी कितने घंटे में कर देते हैं उसको 25 घंटे में। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 150, क्या 25 5 3 15 और 75 दूनी और 25 छक्का 150। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यानी ए प्लस सी, क्योंकि दो ए 2 बी 2 सी हो जाएगा, तो हम सीधे कॉमन ले लेते हैं 2, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर, इनको जोड़ो 6 2 8 और 3 8 3 11 बट्टे नीचे, क्योंकि 2 आ जाएगा ना कॉमन, क्योंकि सब 2 2 2 हैं, तो 2 कॉमन, तो इतना आ जाएगा। अब कहता है कि तीनों मिलकर कितना काम, तो 150 काम, तीनों मिलकर कितना करेंगे 11 बट्टे 2 के हिसाब से, मेन मट्टी की लाइन गुणाम बदल जाएगी, भिन्न पलट जाएगी, तो 2 बट्टे 11 तो जाएगा 300 बट्टे 11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 300 बट्टे 11, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है मनीष ने एक एयर कंडीशनर 46,875 में खरीदा, इसके मूल्य का 8% वार्षिक दर से मूल्य ह्रास हो रहा है, तो 3 वर्ष बाद, बार बार देखो हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, तो क्या है कंडीशनर कितना है, एयर कंडीशनर कितने का है 46,875 का। अब मूल्य ह्रास हो रहा है, मैंने कहा जितने समय के लिए होगा उतना तुम गुणा करते रहना, तो 8% के हिसाब से मूल्य ह्रास हो रहा है, यानी कमी हो रही है, तो 92 बट्टे 100 एक वर्ष के लिए, फिर अगले वर्ष फिर हुआ होगा 92 बट्टे 100, 3 वर्ष के लिए कह रहा है, तो फिर 92 बट्टे 100। ठीक है, इसको काटो तो कटेगा 5 25 से कटेगा 25 चक्को 100,
25, ये कितने बार का 25, 25 से कम 25, बचा कितना 25 और 35 45, 20 एक 21 बचा और 8 हो गया 25 अट्ठे 200, बचा 18, 187 हो गया 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 75 85, बचा 25, 75 85, 25 25 सत्ते 175, 175 तो बचा 2, 25 पंजे 125, अब फिर काटो 25 चक्को 100, 25 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 फिर 25 पंजे 125, फिर 25 चक्को 100, 25 तियाँ 75, 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। ठीक है, तो कोई अलग सा दिख रहा है इकाई का अंक हम चेक कर लें। देखो यहाँ क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23, ठीक है, एक और मल्टीप्लाई है 23। अब हमें इतना कैलकुलेशन अच्छा, अगर इकाई का अंक समय अलग अलग है तो चेक कर लो। 3 तियाँ 9, तियाँ 27, 7 तियाँ 21, यानी इकाई का अंक जिसमें एक है 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 7 तियाँ 21, यानी इकाई का अंक जिसमें एक है वही राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। क्या 36501, 36501 ऐसे समय बचता है। यानी हमें ज़रूरी नहीं कि पूरी कैलकुलेशन कर दो, हमें अगर लग रहा है कि ये हो सकता है हमारा, क्योंकि इकाई का अंक समय अलग अलग है तो चेक कर लो। अगर 2 या 3 होते तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो ऐसे। तो क्लियर। तो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति पहले दिन 6 घंटे में 240, 8 घंटे में 360 और 6 घंटे में 445 की दूरी पूरी तय करता है, तो 3 दिनों में उसकी पूरी क्या करनी है, प्रति घंटे औसत। तो पहले 240 है, दूसरे दिन क्या है 360 और अगले दिन 450। तो इन सबको जोड़ो कितना आएगा, 0 6 4 10 15 का 5 हासिल 1, 4 3 7 8 9 1, 4 3 7 8 9 1 10। तो 1050 बट्टे प्रति घंटे औसत चाहिए। तो बट्टे डिवाइड टोटल घंटा समय कितना हो जाएगा हमारा। पहले दिन लिया हमारा 6 घंटे, प्लस फिर लिया 8 घंटे, प्लस फिर लिया 6 घंटे। तो 6 6 12 8 20, 20 तो डिवाइड कर दो। तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 52.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर आपको ये क्लास समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं कल की क्लास में। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।